Good morning, everyone. Hallelujah, glory to Jesus. मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब भले चंगे हैं और प्रभु की महिमा में बढ़ रहे हैं. Glory to Jesus. यीशु मसीह से मिलने का दिन और भी निकट होता हुआ जा रहा है and it's really exciting. Thank you, Jengo Bhai and Ankita for leading us wonderfully so far with that beautiful song. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. आज हम देखेंगे आज के सुबह मैनेजिंग योर इमोशन. मैनेजिंग योर इमोशन. अपने इमोशन को कैसे मैनेज करें और उसका क्या इम्पोर्टेंस है. कल शाम को मैं घर में था और मेरी वाइफ मुझे बोले कि हम नज़दीक से एक आंटी के घर से आ रहे हैं और फिर उन्होंने मुझे बताया कि उस आंटी हमारे यहाँ पे पहले वो जो ग्रीन्स है लाइक क्या बोलेंगे आप हिंदी में, आई डोंट नो, साग बोलते हैं, वो बेचने के लिए आते थे हमारे इधर. मगर 2 महीने पहले उस आंटी जी का जो उनकी बेटी एक थी, उनका देहांत हो गया 2 महीने पहले. और इसलिए मेरे वाइफ लाइक कोई रिलेशन ऐसा नहीं है, बट क्योंकि हमारे यहाँ आते थे ओके भाजी बोलते हैं सब भाजी को बेचने के लिए, तो जस्ट फॉर रिलेशनशिप सेक हो गए थे पास में उनके घर को मिलने के लिए. वो बहुत दिनों से नहीं जा पा रहे थे. जब वो उनको मिल के लौटे तो उन्होंने बताया कि वो जो आंटी जी हैं वो पूरा उनका हेल्थ पूरा डिटेरियोरेट हो गया है, लाइक पूरा झड़ गया है. और यू कैन अंडरस्टैंड कि उनका हेल्थ पूरा डिटेरियोरेट हो गया है, पूरा झड़ गया है. ये पहला केस नहीं है. एक और पास्टर जी को मैं जानता हूँ, वो बहुत ही सामर्थी और बहुत ही उत्साही एक पासवान होते थे. मगर एक दिन उनका इकलौता बेटा वो बीमार हुआ और बीमार के चलते उसका देहांत हो गया, उसका डेथ हो गया. उसके बाद से पास्टर जी टूट पड़े. वो टूट गए, पूरा टूट गए, कमजोर भी हो गए और इनफैक्ट उनके शरीर में बीमारी भी आ गया. मैंने अपने परिवार में भी देखा है, जब लाइक जो कोविड वायरल इन्फेक्शन के टाइम हमारे परिवार के लाइक मेरे कजिन ब्रदर सिस्टर उनका देहांत हुआ. स्पेशली जब मेरे कजिन ब्रदर का देहांत हुआ, which was like really shocking for us. उसके बाद जो मेरे अंकल हैं, मेरे मामा जी हैं और मेरे आंटी हैं, वो दोनों पूरा टूट पड़े, पूरा टूट गए वो लोग. और मेरे अंकल जो हैं, मेरे मामा, 1 ही साल के अंदर उनका भी डेथ हो गया. वो घर से निकले ही नहीं कहीं. So something like this happens. Hallelujah. Glory to Jesus. And उसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूँ कि वो सही है गलत है, बिकॉज ये हार्ट का मैटर है. बट हम लोग देखेंगे कि वचन क्या कहता है. Hallelujah. Glory to Jesus.
आप में से कितने लोगों को अब्राहम के पिताजी का नाम मालूम है? Who was the father of Abraham? Who can say? यस, जिसने बोला उनका आवाज ब्रेक हुआ। आई थिंक मेरे इधर तो ब्रेक हुआ, सुनाई नहीं दिया। हु नोस अब्राहम के पिताजी का नाम क्या है? तेरह तेरह। तेरह। हालेलुया। उनके बारे में कोई सिग्निफिकेंस ऐसा कुछ हमें मालूम है? मैं आज के सुबह, यस बताइए। मूर्ति बेचते थे। मूर्ति बेचुतिले। ओके, वो मूर्ति बेचते थे। आज के सुबह हम देखेंगे कि जो अब्राहम के बारे में हम जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और वो विश्वास का पिता ठहरा। हम बाइबल में से देखेंगे कि एक्चुअली अब्राहम के जगह तेरह के नाम होने वाला था। ये कैसे? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 11, जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 33 to 35। हाँ, 31 to 35 पढ़ लीजिए। 31 to 32, सॉरी 31 32। हाँ, ये काफी। 31 32, 35 तो नहीं है। 31 32। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वो हारान देश में मर गया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वो किस देश को जा रहा था? कनान देश को। कनान देश को। यू नो, कनान देश कौन सा देश है? यही वो देश है जो इसराइलियों के लिए प्रॉमिस लैंड था। प्रॉमिस लैंड। दिस वाज द प्रॉमिस लैंड। पूरे बाइबल में सबसे पहले 13 थे जो अपने देश को छोड़ के कनान देश को जा रहे थे। और जैसे पहले हमने देखा कि वो मूर्ति बनाने वाला एक व्यक्ति था। इनका परिवार मूर्तियां बनाते थे और बेचते थे, मगर इस परिवार में उनको रेवलेशन मिला कि जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। एक जीवित परमेश्वर है और इस जीवित परमेश्वर को ये परिवार मानने लगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। जब हम उत्पत्ति अध्याय 12 के 1 में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू चल, मैं जिस देश को दिखाऊंगा तू वहां पे जाएगा। ये बुलाहट अब्राहम से पहले तेरह के पास आया था। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। मगर हम देखते हैं कि तेरह यात्रा में एक नगर में या फिर एक देश में, जिस देश का नाम है हारान, वहां पे वो रुक गया और वहां पे सेटल भी हो गया और वहां पे मर भी गया। पूरा लिखा गया है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे, वो जा रहा था कनान को, वह लिखा गया है कि बट दे स्टॉप्ड एट हारान एंड सेटल्ड देयर। राइट, वो हारान में
रुक गए, वहां सेटल भी हो गए और वहां मर भी गए। क्यों? वहां क्यों रुक गए? हम अभी पढ़ते हैं 27 से आगे पढ़ते हैं, 27-28 पढ़ते हैं। तेरह की वंशावली ये है, तेरह से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के उर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। हारन तेरह का एक बेटा था, और जवानी में जब उसका पिताजी was still living, जब तेरह जिंदा था, उसके सामने उसका बेटा मर गया। Now you understand कि जो बाद में लिखा है कि उस यात्रा में हारन जो नगर है, जो देश है, वहां पे वो क्यों रुक गया, वहां से आगे वो क्यों नहीं जा पाया। ग्लोरी टू जीसस। क्योंकि लिखा जाता है कि उस जगह का नाम हारन भी नहीं था, बाद में दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ लिखा गया कि हारन वहां पे मर गया जहां उसका जन्म स्थान था। यू नो, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। या फिर एक ऐसे जगह में लाइक तेरा आया है और उस जगह को उसके बेटे के नाम में उसने रखा है, हारन बोल के, और इमोशन के वजह से इतना अटैच हुआ कि वो वहां से आगे जा नहीं पाया। कितना बड़ा रेवलेशन तेरा ने पाया था कि एक जीवित परमेश्वर है। उस समय उसने वो रेवलेशन पाया जब चारों ओर मूर्ति पूजा वाले थे, और एक बड़े से ग्रेट कमीशन में वो आगे निकल गया था। बट उसके बेटे के देहांत के दुख ने उसकी यात्रा को रोक दिया, उस जगह में सेटल कर दिया जहां जो उसका डेस्टिनेशन नहीं था, और उस जगह में वो मर भी गया जहां पे उसको रुकना भी नहीं चाहिए था। हालेलुया। अभी हम अध्याय 12 वचन 1 से 4 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 से 4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, लीव योर नेटिव कंट्री, योर रिलेटिव्स, एस्पेशली योर फादर्स फैमिली। अपने पिता के घराने को छोड़ और मैं जो देश तुम्हें दिखाने वाला हूं उस जगह में चल। और इस समय अब्राहम को 75 साल हो रहा था। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आज के सुबह हमें समझ में आ रहा होगा कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि अपने पिता के घराने को छोड़।
क्योंकि अब्राहम का पिता का घराना एक घटना की वजह से रुक गया था, रुक गया था। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वो एनवायरमेंट लाइक एक डेस्टिनेशन को, एक डेस्टिनी को रोक दे रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि अपने पिता की घराने को छोड़। कई बार क्या होता है कि इस बैकग्राउंड को नहीं जानने के वजह से यही सोचा जाता है कि पिता के घराने को छोड़ना है मिनिस्ट्री के लिए। नहीं, उसका एक कारण था, क्योंकि उसका पिता का घराना रुक गया था एक घटना की वजह से। और ग्रेट कमीशन में जो कोई भी विषय हमारे रुकावट का कारण होता है, हमारे रुकावट का कारण होता है, एक ही कर्तव्य हमारा, उसको छोड़ देना है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। उसको छोड़ देना है। हम देखते हैं कि यहां पे कोई शैतान का रोल नहीं है, कोई स्पिरिचुअल वॉरफेयर कुछ नहीं है इधर, मगर बिकॉज ऑफ द हैवी इमोशनल बॉन्डेज आप बोल सकते हैं। इमोशनल बॉन्डेज की वजह से तेरा आगे नहीं जा पाया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। मेरे प्यारो, पौलुस बहुत क्लियरली इस विषय में कहता है, मेनली जब लाइक हमारे परिवार में या फिर हमारे कोई नजदीकी का उसका डेथ हो जाता है, उसके बारे में पौलुस कहता है। पहला थेसलोनिकी उसका 4:13, फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ऐसा ना हो कि तुम उन दूसरे लोगों की तरह शोक में डूब जाओ जिनका कोई आशा नहीं है। ये कौन सी आशा के बारे में पौलुस कहता है? पुनरुत्थान के विषय में। हालेलुया, पुनरुत्थान के विषय में। हम जो मसीह विश्वास में हैं और ग्रेट कमीशन में हैं, हम ऐसे अपने जीवन को ना बिताए कि कोई हमारा नजदीकी व्यक्ति का जब डेथ हो जाए, जो प्रभु में है, उसके गम में डूब जाए। ऐसे डूब जाए कि सब छोड़ दें, बुलाहट को भूल जाए, जो ग्रेट कमीशन है उसको भूल जाए। ये उन लोगों का चाल चलन है जो पुनरुत्थान को विश्वास नहीं करते हैं। मगर आज की सुबह मेरा पूरा विश्वास है कि मैं जिस कलीसिया को आज बात कर रहा हूं, वो पुनरुत्थान में विश्वास करता है। वो पुनरुत्थान में विश्वास करता है कि जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, जब तूरी फूका जाएगा, जो उस समय जो प्रभु में सोए हैं वो पहले जिंदा होंगे, वो पहले प्रभु से मिलेंगे। उसके बाद हम जो जिंदा हैं, जो जिंदा उठा लिए जाएंगे, जो रैप्चर हो जाएंगे जिंदा, वो भी प्रभु से मिलेंगे। ये हम लोग का आशा है। हम सब मिलने वाले हैं। तो एक दिन, एक महीना या एक सीजन हमने शोक मनाया, दैट इज गुड। मगर उसी शोक में लाइक डूब जाना इज ए ट्रैप। इट्स रेबेलियन अगेंस्ट गॉड। हालेलुया। कई समय हम उड़ाऊ पुत्र का एग्जाम्पल लेते हैं कि वो कैसे अपने पिता को रेबेल किया, लाइक ग्रीडीनेस की वजह से। बट यू नो,
शोक की वजह से जब हम दुख, अब हमारे जीवन के दुख को इतना प्रायोरिटी देते हैं कि हम खुद परमेश्वर की बुलाहट को रेबेल करते हैं, विद्रोह करते हैं कि मैं और आगे नहीं जाऊंगा, और हम सोचते हैं कि ये तो मेरा दुख है, प्रभु समझता होगा। नहीं, आपने अपने दुख को प्रभु से बड़ा बना दिया है। मेरे प्यारों, अपने दुख को, गम को प्रभु से बड़ा मत बनाइए। अपने दुख को और गम को ग्रेट कमीशन से बड़ा मत बनाइए। हालेलुया। तो क्या मैं आपको पत्थर दिल होने के लिए बोल रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर हम उस चट्टान में प्लांटेड हैं जो बहुत स्ट्रांग है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। जब हम चट्टान में अपना घर बनाए हैं तो आंधी तूफान जब आता है तो हमारा घर नहीं टूटता है। जो लोग बालू के ऊपर घर बनाते हैं वो टूट जाते हैं ऐसे ऐसे परिस्थितियों में। मसीह विश्वासी होने के नाते हमें हमेशा तैयार रह के तैयार रहना चाहिए कि मेरे जीवन में शायद कुछ ऐसे घटना हो जिसे मैं टूट सकता हूं, मगर परमेश्वर का शांति, यीशु मसीह का शांति, परमेश्वर का आनंद मुझे वो बल देगा कि मैं अपने उस शोक से उठूं और फिर मैं मेरी यात्रा में चल पड़ूं। और ये विषय हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं। जब उसकी पत्नी सारा का मृत्यु हो गया तो उस जगह में उसने दफना दिया, मगर ग्रेट कमीशन में फिर भी वो फोकस्ड रहा। कुछ समय वो शोक मनाया मगर वो ग्रेट कमीशन में फोकस रहा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हम दाऊद के बारे में देखते हैं, जब उसका बेटा मरने वाला था तो कितना उपवास प्रार्थना करता था, मगर जब उसका देहांत हो गया वो उठा सीधा भोजन करने लगा। लोग समझते थे कि ये तो और टूट जाएगा, मगर दाऊद कहता है कि अब शोक करने से फायदा क्या है, अब तो वो आएगा नहीं, मैं उसके पास जाऊंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। दैट मैच्योरिटी इन अंडरस्टैंडिंग, अपने इमोशन को उस तरीके से मैनेज कर पाना, ये जो विजडम फ्रॉम गॉड। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। द बॉटम लाइन आज की सुबह जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब कोई बड़ा सा घटना हमारे जीवन में हो जाए, हमें तैयार रहना चाहिए इस समझ में कि वो घटना हमें तोड़ ना दे और हमें रोक ना दे। हम चले हैं उसकी राहों में, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ये काम हमारा रुकना नहीं चाहिए। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। सारा महिमा आदर परमेश्वर का हो। हमारे इमोशन को हमें मैनेज करना सीखना है। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस।